इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप, अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप फैलाया है तो ऑफ स्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या होगा, और ऑफ स्प्रिंग का ब्लड ग्रुप ये है तो पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप क्या होगा। और एक तरह से कह सकते हैं हम चेकर बोर्ड बनाना सीखेंगे, चेकर बोर्ड बनाना। और उसके बाद प्रोट्रिक कि किस तरह से बगैर चेकर बोर्ड बनाया जो है वो एमकेट में और अपने एनटीएस टेस्ट में, एंट्री टेस्ट में सॉल्व कर सकते हैं। सही है। तो सबसे पहले मुझे बताएं कि अगर मैं किसी एक ब्लड ग्रुप ए वाले का क्रॉस करवाऊँ ब्लड ग्रुप बी वाले से, सही है, ब्लड ग्रुप ए का क्रॉस करवाऊँ ब्लड ग्रुप बी वाले से, तो इनके ऑफ स्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या होगा, क्या क्या इनका ब्लड ग्रुप हो सकता है, बताओ जल्दी बताओ। जीनोटाइप बता दें। सबसे पहले जो है आप मुझसे पूछेंगे सर इसका जीनोटाइप तो बताएं कि ये कौन सी कंडीशन में मौजूद होता है ना। आपको याद है यहाँ पे कि हमने पता किया था कि जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप ए दो कंडीशन में अपेयर होता है, दो कंडीशन में एक्सप्रेस होता है। कौन कौन सी कंडीशन में, एक होमोजाइगस कंडीशन में और एक हेट्रोजाइगस कंडीशन में। होमोजाइगस कंडीशन में जब अपेयर होगा तो दोनों जो है उसके पास डोमिनेंट एलील होंगे, और हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक डोमिनेंट एक रेसेसिव एलील होगा। इसी तरह से आपके पास जो ब्लड ग्रुप बी होता है ये भी दो कंडीशन में अपेयर हो रहा होता है। एक होता है होमोजाइगस कंडीशन में जिसमें दोनों जो है वो डोमिनेंट होंगे, सही है, और एक हेट्रोजाइगस कंडीशन में जिसमें एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव होगा। जबकि ब्लड ग्रुप ए बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में अपेयर होता है, और वही हेट्रोजाइगस कंडीशन, जब दोनों के दोनों एलील्स जो है वो डोमिनेंट होते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं, एक ए और एक बी, सही है। और ब्लड ग्रुप ओ भी जो है वो एक ही कंडीशन में अपेयर हो रहा होता है, और वो कंडीशन कौन सी है, रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन, सही है। जब दोनों के दोनों एलील्स के पास कौन से आ जाते हैं, रेसेसिव आ जाते हैं। ये वाली बात आपको बात समझ में आ गई। अब इसी को यहाँ पे देखेंगे और फिर इनके ऑफ स्प्रिंग निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ब्लड ग्रुप ए है तो आपके ऑफ स्प्रिंग्स कितने तरह के हो सकते हैं। तो अभी तो हम पहले जो है वो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको जीनोटाइप बताऊंगा, लेकिन अब हम आगे जाएंगे तो मैं जीनोटाइप आपको नहीं बताऊंगा। आपको बगैर जीनोटाइप बताया सिर्फ फिनोटाइप बताया जाएगा कि इसका ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी है। तो मैं बताता हूँ, चलो ए जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में, होमोजाइगस का मतलब क्या हुआ, इसके पास दोनों जो है वो डोमिनेंट एलील है, और बी भी जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में, इसका मतलब क्या हुआ, इसके बाद भी दोनों जो है वो डोमिनेंट एलील हैं, सही है। तो ये इस इंडिविजुअल का क्या हो गया, जीनोटाइप हो गया, सही है। एक फिनोटाइप इसका हो गया ब्लड ग्रुप ए और बी, और जीनोटाइप हो गया ये दोनों चीज़ें, सही। अब आप निकालेंगे इनके गैमीट्स। इनके गैमीट्स जो है वो कितने बनेंगे, 4 गैमीट्स बनेंगे यहाँ पे और 4 गैमीट्स बनेंगे वहाँ पर, सही है। लेकिन अगर मैं कहूँ कितने तरह के गैमीट्स बनेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो है वो एक, क्योंकि एक गैमीट के पास एक एलील आ रहा होता है ना, ये ब्रेक हो जाता है, एक गैमीट के पास एक एलील आ रहा होता है, तो एक एलील यहाँ पर आएगा सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट। इसी तरह से यहाँ पर भी आएगा सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट, यहाँ पर भी आएगा सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट, और यहाँ पर भी डोमिनेंट। और इसी तरह से ब्लड ग्रुप बी में भी सिर्फ और सिर्फ जो है वो एलील जो है वो आ रहे होंगे, सही है। अब आप बनाएंगे चेकर बोर्ड, क्योंकि आप जो है बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं तो हम जो है वो चेकर बोर्ड बना के सॉल्व करते हैं, लेकिन बाद में अब हम चेकर बोर्ड बनाना छोड़ देंगे, सही है। तो एक चेकर बोर्ड पहले दफ़ा बना लेते हैं कि चेकर बोर्ड बनाएंगे। आप एक जो है पेरेंट्स के सारे दो एलील रखेंगे, यहाँ पे दोनों जो है वो सेम है, तो आपने यहाँ पे रख दिया आई ए और आई ए, और यहाँ पे भी आपने यहाँ पे रखा दूसरे पेरेंट का आई बी और आई बी, और यहाँ पे सारे के सारे इंडिविजुअल्स कैसे हो जाएंगे, आई ए और आई बी वाले सारे इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, सबके सब जो है वो ब्लड ग्रुप क्या होगा, सबका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिल्कुल इसी तरह से, लेकिन इस बार कंडीशन चेंज कर देता हूँ। इस बार कंडीशन कर देता हूँ कि जो एक इंडिविजुअल है, ये दोनों इंडिविजुअल पहले होमोजाइगस कंडीशन में थे ना, अब इनको मैं बना देता हूँ हेट्रोजाइगस कंडीशन में। कैसे कंडीशन में, हेट्रोजाइगस कंडीशन में, सही है। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक इनके पास होगा डोमिनेंट एलील और एक होगा रेसेसिव एलील, यहाँ पे मैंने लिख दिया रेसेसिव एलील। और इनके पास गैमीट्स भी कितने तरह के बनेंगे, 2 तरह के बनेंगे। एक वो गैमीट जिसके पास जो है वो डोमिनेंट एलील पाया जाएगा, और एक वो गैमीट जिसके पास रेसेसिव एलील पाया जाएगा, सही है। तो यहाँ पे डोमिनेंट और एक रेसेसिव यहाँ पर हो गया। इसी तरह से यहाँ पे भी एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव, सही है। अब जब इसका टेस्ट क्रॉस करवाएंगे आप, तो यहाँ पे अब दूसरे तरह से जो है वो चेकर बोर्ड बनाएंगे, तो चेकर बोर्ड यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। और वो डिफरेंट कैसा होगा, यहाँ पे रखूँगा मैं एक पेरेंट के गैमीट ए डोमिनेंट और एक रेसेसिव, एक रखूँगा दूसरे पेरेंट के गैमीट यहाँ पे एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव। अब यहाँ पे एक इंडिविजुअल बनेगा जिसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी, एक इंडिविजुअल बनेगा जिसका ब्लड ग्रुप होगा सिर्फ और सिर्फ बी, एक इंडिविजुअल होगा जिसका ब्लड ग्रुप होगा सिर्फ और सिर्फ ए, और एक इंडिविजुअल होगा जिसका ब्लड ग्रुप होगा ओ। तो आपको पता चल गया कि सिर्फ होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन को चेंज करने से इतनी सारी वैरायटीज़ प्रोड्यूस हो सकती है, सही है। और आपके पास जो ब्लड ग्रुप ए और बी है हेट्रोजाइगस कंडीशन में, ये सारे के सारे इंडिविजुअल्स को बना सकते हैं। तो ये तो हमने देख लिया एक जो है वो प्रॉपर तरीका किस तरह से आप जो है वो ऑफ स्प्रिंग के जीनोटाइप निकाल सकते हैं।
अब हम बग़ैर जो है वो इतनी लंबी करें, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे प्रो तरीके से। सही है, चलो स्टार्ट करते हैं कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप है, पहले जो है वो मैं कुछ स्टेप्स को स्किप करवाऊंगा ताकि आसानी हो जाए, जल्दी जल्दी हो जाए। उसके बाद फिर दूसरी दफ़ा मैं और ज़्यादा स्टेप्स को स्किप करवा दूंगा। उसमें सिर्फ आपने एक दफ़ा देखना और आंसर निकालना है। सबसे पहले आपके पास है अगर किसी कोई ब्लड ग्रुप ए और वो क्रॉस करे ब्लड ग्रुप बी के साथ, सही है। और इस बार मैं आपको फिनोटाइप नहीं बता रहा, इस बार मैं आपको जीनोटाइप नहीं बता रहा कि ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है और ये भी होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। और मैं कहूँ कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है और किसी का ब्लड ग्रुप बी है और इनके दरमियान क्रॉस हुआ तो कितने तरह के इंडिविजुअल्स बनेंगे, तो आपके दिमाग में खुद ही आ जाने चाहिए बात कि यार ब्लड ग्रुप ए दो कंडीशन में बन सकता है। एक या तो वो होमोजाइगस कंडीशन में हो, तो अब हम जो है वो एक एलील को रिप्रेजेंट करेंगे ए से, सही है, डायरेक्ट मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा तब, और एक वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा तब। और इसी तरह से बी भी दो तरह से बन सकता है, एक वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा तब और एक वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा तब। फिर आप इसे गैमीट्स बनाएंगे। यहाँ पर गैमीट्स 4 बनेंगे, लेकिन कितने तरह के होंगे? 2 तरह के गैमीट्स होंगे। या एक गैमीट ऐसा होगा जिसमें जो है वो डोमिनेंट एलील चला गया होगा, और एक गैमीट ऐसा होगा जिसमें जो है सिर्फ और सिर्फ रेसेसिव एलील चला गया होगा। बाकी ये तो रिपीट हो रहा है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर भी आप जो है 2 तरह के गैमीट्स बना देंगे, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ये और ये, सही है। और आप अब बगैर चेकर बोर्ड बनाए आंसर निकालेंगे। कैसे? आप पहले क्रॉस करवाएंगे ए का ओ के साथ, तो आपके मिल जाएगा ब्लड ग्रुप ए। फिर आप करवाएंगे क्रॉस ए का बी के साथ, तो आपको ब्लड ग्रुप मिल जाएगा ए का बी से क्रॉस करवाएंगे तो आपको ब्लड ग्रुप मिल जाएगा ए बी। अब आप ओ का क्रॉस करवाएंगे बी के साथ, तो आपको इंडिविजुअल मिल जाएगा बी। और जब आप ओ का क्रॉस करवाएंगे ओ के साथ, तो आपको ब्लड ग्रुप मिल जाएगा ओ, सही है। तो हमने थोड़े से स्टेप्स जो है वो अब स्किप करें, अब हमें और स्टेप जो है वो स्किप करवाता हूँ, सही है। ये वाली बात तो समझ में आ गई ना कि हम जो है वो इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं पहले इंडिविजुअल बदलता हूँ और अब क्रॉस करवाते हैं। अब मैं क्रॉस करवा रहा हूँ किसी ब्लड ग्रुप ओ वाले का ब्लड ग्रुप बी वाले के साथ, सही है। फिनोटाइप मैंने बता दिया। अब आपके जहन में एक बात आएगी कि यार अब हम और स्किप कर रहे हैं प्लान को, थोड़ा और स्किप कर रहे हैं सारी चीज़ों को, सही। आपके दिमाग में एक बात आएगी कि यार इसका ब्लड ग्रुप ओ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास जो दोनों के दोनों जो इसके पास एलील्स होंगे, ये दोनों के दोनों कैसे होंगे? रेसेसिव होंगे। आपने इमेजिनरी यहाँ पे लिख दिया ओ अपने दिमाग में। और आपने कहा यार अगर ब्लड ग्रुप बी है तो ये 2 कंडीशन में हो सकता है। एक, या तो वो जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में हो, या तो वो जो है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो, तो आपने यहाँ पे इमेजिनरी लिख दिया, सही है। अब आप बोलेंगे कि यार यही एलील्स जो है वो गैमीट्स में जा रहे हैं, तो आपको ये बात गैमीट में रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जो है वो खुद ही सोच लेंगे यार ओ ही इसके पास जो है वो गैमीट होगा, और इसके पास कितने तरह के गैमीट्स होंगे? 2 तरह के गैमीट होंगे। एक वो गैमीट जिसमें सिर्फ और सिर्फ बी पाया जाएगा, और एक वो गैमीट जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओ पाया जाएगा। आप डायरेक्ट क्या करेंगे? ओ को बी से क्रॉस करवा देंगे और ओ को ओ से क्रॉस करवा देंगे। आपको 2 इंडिविजुअल मिल जाएंगे, एक ब्लड ग्रुप बी वाला और एक ब्लड ग्रुप ओ वाला, सही है। अब दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हम क्रॉस करवा रहे हैं जिसमें पेरेंट्स का पता है और हम ऑफ स्प्रिंग का निकाल लें। अब हम ऐसा भी सॉल्व करेंगे जिसमें ऑफ स्प्रिंग का पता होगा और हम पेरेंट्स का निकालेंगे, सही है। अच्छा, अब एक बात बताओगे कि उसका ब्लड ग्रुप है ए बी और उसका क्रॉस कराना हूँ ब्लड ग्रुप ओ के साथ, तो आपने इसमें कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि इसका ब्लड ग्रुप ए बी है, इसका मतलब दोनों एलील इसके पास कौन से होंगे? एक होगा ए एलील और एक होगा बी एलील, और यही 2 एलील जो है वो इसके गैमीट में जाएंगे, और यही 2 जो है वो इसके गैमीट भी बन जाएंगे, एक ए गैमीट और एक बी गैमीट। और आपके पास ओ है, ओ का मतलब क्या हुआ? इसके पास दोनों एलील कैसे हैं? ओ या रेसेसिव एलील है, और यही जो है वो कहाँ पे जाएंगे? इसके गैमीट में बन जाएंगे, और यही इसके गैमीट में बन जाएंगे। आपने डायरेक्ट क्रॉस करवाना ए का ओ के साथ और बी का ओ के साथ। आपके पास कितने तरह के इंडिविजुअल मिल गए? 2 तरह के, एक ब्लड ग्रुप बी और एक ब्लड ग्रुप ओ, सही है। एक भी स्टेप नहीं करना, डायरेक्ट आंसर आएगा, सही है जी। एक और क्रॉस कर लो जल्दी से। अब हम करते हैं ए का क्रॉस बी के साथ, सही है। आप सोचेंगे यार ए जो है वो ए ब्लड ग्रुप 2 कंडीशन में हो सकता है, या तो वो होमोजाइगस में होगा तो इसके पास 2 ए होंगे, है ना, दोनों ए होंगे डोमिनेंट, तो आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में हुआ तो एक डोमिनेंट होगा, वो भी रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, और एक कैसा होगा? रेसेसिव होगा, तो आपने यहाँ पे लिख दिया। और इसी तरह से बी भी जो है वो इसी तरह से, अगर होमोजाइगस कंडीशन में हो तो दोनों बी होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो तो एक बी डोमिनेंट होगा और एक जो है वो रेसेसिव होगा। आपने एक तरह से ये क्या लिख दिया? यहाँ पे गैमीट्स बना दी डायरेक्ट, है ना। अब डायरेक्ट क्रॉस करेंगे ए का बी के साथ, आपको मिलेगा ब्लड ग्रुप ए बी। आपको क्रॉस करेंगे ए का ओ के साथ, आपको ब्लड ग्रुप मिल जाएगा ब्लड ग्रुप ए का ओ का बी के साथ आपको इंडिविजुअल मिल गया ब्लड ग्रुप बी, और ओ का ओ के साथ आपको इंडिविजुअल मिल गया ब्लड ग्रुप ओ, सही है। आपको सारी प्रॉपर्टीज़ पता चल गई कि कौन कौन सा क्या क्या बन सकता है।
अब हम आंसर निकालेंगे। अब देखेंगे कि आपको इंडिविजुअल्स के बारे में बता दिया जाए तो आप उनके पेरेंट्स का जीनोटाइप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। सही है। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा और वो ये कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके पास उसका जीनोटाइप क्या होगा? होमोजाइगस रिसेसिव। और कोई भी इंसान होमोजाइगस रिसेसिव कब हो सकता है? जब उसके पास एक रिसेसिव एलील उसके एक पेरेंट से आ रहा हो और दूसरा रिसेसिव एलील उसके दूसरे पेरेंट से आ रहा हो। अगर मैं कहूँ कि कोई ब्लड ग्रुप ए है जिसका ब्लड ग्रुप और किसी का ब्लड ग्रुप बी है और ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं और वो बना रहे हैं ब्लड ग्रुप ओ, तो ये ब्लड ग्रुप ओ इनके ऑफस्प्रिंग किस कंडीशन में होगा? हेट्रो। जब इसके पास जो दो रिसेसिव एलील आ रहे हैं, ये एक बी से आ रहा हो और एक ए से आ रहा हो, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कौन सी कंडीशन में मौजूद है? अपने हेट्रोजाइगस कंडीशन में मौजूद है। ये बात समझ में आ रही है? निकाल सकते हो फ़ौरन से। सही है। तो देखो हमने निकाल भी लिया एक तरह से। अगर मैं कहूँ कि कोई जो है वो एक पेरेंट है, उनका जो है वो ब्लड ग्रुप है ए और एक पेरेंट है उनका ब्लड ग्रुप है बी और उनके ऑफस्प्रिंग हुए, उनका एक ऑफस्प्रिंग हुआ जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ। सही। अब आपको निकालना है पेरेंट्स का जीनोटाइप, यानी कि ये होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस है। तो आप खुद ही से पहले ऑफस्प्रिंग को देखेंगे कि यार इसका ब्लड ग्रुप ओ कब होगा? जब इसके बाद दोनों जो है वो रिसेसिव एलील हो और एक रिसेसिव एलील एक बी से आ रहा होगा, एक रिसेसिव एलील ए से आ रहा होगा। उसका मतलब क्या होगा? इसके पास एक जो है वो डोमिनेंट एलील है और एक जो है वो रिसेसिव एलील है और उसके बाद भी एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एलील है। सही है। ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम जो है वो वही यही सेम चीज़ सॉल्व करते हैं। सही है। तो आपके पास क्वेश्चन है कि आपके पास तीन ऑफस्प्रिंग हैं, सब भाई बहन है, सिबलिंग्स से आपस में। एक है ए बी, एक का ब्लड ग्रुप है ए बी, एक का ब्लड ग्रुप है ए ओ लिख देता हूँ, यानी कि ए ब्लड ग्रुप है और एक का ब्लड ग्रुप है ओ। सही है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास पेरेंट्स किस तरह के होंगे, पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इस पे जाएंगे। इसमें आपको पता है ये तब होगा जब इसके बाद दोनों एलील कौन सा है? रिसेसिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बाद अगर दो पेरेंट्स है, दोनों पेरेंट्स के बाद जो है वो एक कौन सा एलील है? रिसेसिव एलील है। आप इसको आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सही है। और आपके पास एक भाई है, इसके पास ब्लड ग्रुप है ए बी और इसका ए बी कैसे होगा? जब ए जो है वो एक पेरेंट से आ रहा हो और बी जो है वो दूसरे पेरेंट से आ रहा हो। मतलब इसका क्या हुआ कि इसके पास एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप है ए और एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप है बी इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो आपने इसको निकाल लिया। सही। लेकिन हमने सारे जो है वो ऑलमोस्ट एक देख लिया है किस तरह से आप बगैर कुछ किए, बगैर इतना लंबी किए आप फ़ौरन से आंसर निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रेड स्पॉट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे जो रेड स्पॉट और एनटीएस में आए हैं।